नदी के किनारे लेमू का पेड़ लगा था। इसके करीब ही आम का दरख्त था। लेमू के पेड़ पार कव्वे का घोंसला था, जबकि आम के दरख्त पर कोयल ने अपना घोंसला बना रखा था। लेमू के पेड़ की शाख पर बैठकर कौवा कैन कैन करता, जबकि आम के दरख्त पर बैठकर कोयल को करते हुए गाती। दिलचस्प बात ये थी कि दोनों परिंदों का रंग काला था। मौसमी बाहर में कोयल ने अपने घोंसले में अंडा दिया, उधर कौवे की मादा ने भी अपने घोंसले में अंडे दिए। कौवा दिन भर बाहर दाना ढूंढने की तलाश में इधर उधर उड़ता फिरता, जबकि कोयल घोंसले में बैठे अंडों की रखवाली करती। कोयल को ये आसानी में नहीं थी। वो अपने आशियाने में अकेली रहती थी। यूज खाने की तलाश में बाहर भी जाना पड़ता था। इस सूरत में वो अंडे की हिफाजत नहीं कर सकती थी। उसने एक चाल सोची, क्यों ना अपना अंडा कौवे के घोंसले में रख दिया जाए। कौवे की बीवी तो दिन भर घोंसले में ही बैठी रहती है। वो अपने अंडों के साथ मेरे अंडे की भी हिफाजत करेगी। एक दोपहर जब कौवा अपने घोंसले में था और धीरे धीरे सो रहा था, कोयल चुपके से अपना अंडा उसके घोंसले में रख आई। कौवे की बीवी बेचारी सीधी साधी थी। हालांकि कौवा अपनी चालाकी की वजह से बदनाम है, लेकिन उसमें रियाकारी और मकारी नहीं थी। घोंसले में एक अंडा ज्यादा हो गया तो भी उससे पता नहीं चला। वो अंडे डीन जारी रही। कुछ दिनों बाद अनमेन से बच्चे निकल आए। उन्हें देखकर कौवा और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। कौवा ने कौवे से कहा, कैन कैन कैन, कितने प्यारे बच्चे हैं। काले काले चमकदार। कौवा दिन भर मेहनत करता रहता है दाना लाने। दोनों मियाँ बीवी अपनी चोंच से सारे बच्चों को दाना खिलाती, उनके साथ खेलती और उन्हें कहानियां सुनाती। कौवा ने बच्चों को चलना सिखाया। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, चलो अब हम बच्चों को बोलना सिखाते हैं। लेमू के पेड़ पार कौवा ने अपना स्कूल खोला। स्कूल की घंटी बाजी और पढ़ाई शुरू हुई। कौवा ने बच्चों से कहा, बोलो कैन कैन कैन। सब बच्चे उसकी आवाज में बोली कैन कैन, लेकिन एक बच्चे के मुंह से को की आवाज निकली। उसने कहा, ये बच्चा बिल्कुल बुद्धा है, ऐसे कुछ नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद सारे बच्चों के पर निकल आए और कौवा ने उन्हें उड़ना सिखाया। एक दिन बारिश हो रही थी। कोयल आम के डाल पर बैठकर गाने लगी को। उसके साथ ही कौवे के घोंसले से एक बच्चा उड़ गया और को चिल्लाते हुए कोयल के घोंसले की तरफ चला गया। कौवा ने ये मंजर देखकर कोयल से कहा, अरे अरे, ये तो कोयल का बच्चा है। अपनी माँ की आवाज सुनकर ये उसके घोंसले में गया है। हमें पता होता तो हम उससे अपने घोंसले में नहीं बराते। कौवा कुछ दिनों तक अपनी बेवकूफी और कोयल की चालाकी पार मायूस रहा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कोयल अब भी कौवे की बेखबरी में उसके घोंसले में अपने अंडे रखती है। कौवा को पता नहीं चलता। जब बच्चे निकलते हैं तो वो सब एक ही रंग के होते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो बोलना सीखते हैं, तो कैन कैन की बजाय को करते हैं, तो उस वक्त कौवे को अपनी भी वाकूफी का एहसास होता है। फिर वो और उसकी बीवी उन्हें मार देते हैं, उन्हें अपने घोंसले से भगा देते हैं।